हेलो फ्रेंड्स, वीरेन टॉक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि पूरी दुनिया इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। लंबे समय से हम कोरोना महामारी की स्थिति में फंसे हुए हैं। इसलिए आज हम वायरस के स्वभाव, हमारे जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों और वर्तमान महामारी से निपटने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान पूरी दुनिया ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से चिंताएं और भी बढ़ी हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। इस नए वेरिएंट से भय, असुरक्षा, आशंका और खतरे काफी बड़े पैमाने पर उभर रहे हैं। इस छोटे से वायरस की प्रकृति से पूरी दुनिया हैरान है। यह सोचने का विषय है कि हम इस स्थिति से कैसे और कब बाहर निकलेंगे। हमें इस वेरिएंट को कोरोना के अन्य वेरिएंट जैसे अल्फा, बीटा और डेल्टा के संदर्भ में समझना होगा। WHO किसी भी जाति, स्थान और समुदाय से जुड़े स्टिग्मा से बचने के लिए विभिन्न वेरिएंट्स का नामकरण ग्रीक अक्षरों से। हमें इसकी सटीक प्रकृति के बारे में जानने के लिए हमें वैज्ञानिक समुदाय पर भरोसा करना होगा, क्योंकि नए नए डाटा और शोध अभी भी सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के संदर्भ में हांगकांग अध्ययन काफ़ी उल्लेखनीय है, जिसमें इस वेरिएंट के बारे में बताया गया है कि यह तेजी से कैसे फैलता है, लेकिन ये भी बताता है कि इसकी गंभीरता काफ़ी कम है। इस वायरस के बारे में आखिर सच क्या है? वास्तव में यह अभी भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसका हाई ट्रांसमिशन रेट हमारे लिए खतरे का विषय है। इस महामारी के प्रभाव का विश्लेषण करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव काफ़ी गंभीर किस्म के हैं। शारीरिक बीमारी के अलावा देखा जाए तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कमाई के पारंपरिक स्रोत खतरे में हैं, छात्र और शिक्षक पारंपरिक शारीरिक कक्षाओं से वंचित हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज परिसरों में जीवंतता गायब सी हो गई है। सामाजिक सांस्कृतिक समारोहों, मनोरंजन में एक ठहराव सा दिख रहा है। महामारी की दूसरी लहर के बाद दुनिया ने तमाम प्रतिबंध हटाना शुरू कर दिए थे और अपने संस्थानों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और यात्रा को खोलना शुरू कर दिया था। आखिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ओमिक्रॉन के आने से दुनिया स्तब्ध हो गई। लंबे समय से चली आ रही महामारी के कारण लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। लोगों को मौजूदा संकट की मांगों के साथ निपटने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 की दूसरी लहर में जा चुके हैं, उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ वो मनोवैज्ञानिक समस्याओं की चपेट में भी आ रहे हैं। जैसा कि सामान्य लोग भी इसके प्रभाव से काफ़ी पीड़ित हैं। उनमें चिंता, तनाव, कुंठा, अलगाव जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर सीमित पहुंच के कारण लोगों के मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, जो उन्हें मानसिक बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इस दौरान पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा और आपसी संबंधों से जुड़े कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह भी देखने में आया है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है, और साथ ही पुलिस प्रशासन को महामारी से निपटने में काफी मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। जैसा कि महामारी एक तरह की अनिश्चितता उत्पन्न करती है, फिर भी इसके साथ उम्मीद और आशा की किरण भी जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक समुदाय, चिकित्सा पेशेवर, नीति निर्माता निरंतर लोगों की सुरक्षा और जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। ओमिक्रॉन एक बार फिर काफी हद तक चुनौती और खतरा हमारे समझ पेश कर रहा है। इसलिए इस प्रकोप से लड़ने के लिए एक ठोस और समन्वित प्रयासों की जरूरत है। इस महामारी से लड़ने के लिए हमें पूरी समझदारी, जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयासों से निपटने की जरूरत है। जैसा कि प्रोटोकॉल का हमें पालन करना चाहिए, सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए। साथ में ऐसी अफवाहों से हमें बचना चाहिए जो जनता में दहशत पैदा करती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोगों में भ्रम होता है, हताशा पैदा होती है, तनाव बढ़ता है, जिससे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस महामारी से हमें कुछ और भी सीखने को मिलता है, जो हमें सावधान रहने की सीख देती है। आप देख सकते हैं कि औद्योगिकरण, आविष्कार और नवाचार के आने से दुनिया एक
ग्लोबल विलेज के रूप में उभर रही है। हमें बहुत सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मानव अस्तित्व के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। साथ ही संचार और परिवहन के विभिन्न साधनों के आविष्कार होने से हमारा जीवन आसान तो जरूर बना है, यह सूचनाओं के तीव्र प्रसार में भी सहायक है, लेकिन साथ में हम देख सकते हैं कि इससे बीमारियों का भी संचरण बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात की है, महामारी का पता लगाने और दुनिया भर में इसके प्रकोप को कम करने के लिए ऐसी प्रणाली को सक्रिय करने के लिए क्षमता निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमें रक्षा उपायों को नहीं कम करना चाहिए। हमें वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए समय समय पर जारी आवश्यक दिशा निर्देशों और सलाह का पालन करना चाहिए। एक तरफ हमें मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और हवादार जगहों पर रहना चाहिए। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसे गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इससे पता चला है कि लोग बाजार, कार्यस्थल और अन्य स्थल पर जाने वाले लोगों की संख्या में काफी उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो इस बात का संकेत देती है कि लोग अपने व्यवहार के प्रति सतर्कता दिखा रहे हैं। यह जानना उल्लेखनीय है कि हम लेन देन के रूप में मुद्रा और सिक्कों का आदान प्रदान करते हैं। यह भी एक बैक्टीरियल, फंगल और वायरल संक्रमण का स्रोत हो सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो लेन देन के डिजिटल मोड का उपयोग करना चाहिए। हमें सदैव के लिए स्वच्छता और उसका अभ्यास करना चाहिए। भविष्य में इस तरह के प्रकोप से बचने के लिए हमें अपनी आदतों में भी बदलाव लाना होगा। हमें कभी अपनी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया ने अतीत में भी स्पेनिश फ्लू, सार्स, इबोला और मर्स जैसी कई महामारियों को सफलतापूर्वक सामना किया है। वैज्ञानिक समुदाय और सरकार के सामूहिक प्रयासों से कोरोना वायरस के प्रभावों को कम करने के लिए दवाएं और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि यह कोरोना महामारी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। चूंकि यह असाधारण समय है, इसलिए हमें असाधारण उपायों की आवश्यकता है। इस महामारी से निपटने के लिए हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। यह हम सभी से अतिरिक्त सावधानी और देखरेख की मांग करती है। ऐसे में आप सकारात्मक बने रहें, अपना और दूसरों का बेहतर ख्याल रखें। अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।